गोलियों की गूंज, आग में जलती गाड़ियां, सड़कों पर पड़ी लाशें। 12 मई 2007 का दिन कराची की तारीख का वो स्याह बाब है जो आज भी जहनों पर ताज़ा है। हर साल जब 12 मई आता है तो कराची की गलियां, अदालतें, सियासी जलसे और टीवी स्क्रीनें दोबारा उन मनाजर की याद दिलाती हैं जिन्हें पूरे मुल्क ने देखा था। ये सिर्फ एक दिन नहीं था, बल्कि पाकिस्तान की सियासी तारीख का वो बाब था जिसने जमहूरियत, रियासती इदारों, कानून की हुक्मरानी और सियासी तशद्दुद पर कई सवालात उठाए। क्या आपको याद है कि 12 मई को क्या हुआ था? 12 मई 2007 को सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी कराची पहुंच रहे थे। उस वक्त मुल्क में जनरल परवेज मुशर्रफ की हुकूमत थी, जबकि सिंध में अरबाब गुलाम रहीम वजीर आला थे और सूबाई हुकूमतों में MQM भी शामिल थी। मुल्क में अदलिया बहाली की तहरीक जारी थी। वकला, सियासी जमातें और सिविल सोसाइटी चीफ जस्टिस की बहाली के लिए मुतहरिक थे। कराची में भी मुख्तलिफ सियासी जमातों और वकला तंजीम ने एयरपोर्ट तक रैलियां निकालने का ऐलान किया था। दूसरी जानिब MQM ने भी शहर में अपनी ताकत के इजहार के लिए रैलियां और जलसे मुनक्कद किए थे। उस दिन सुबह से ही शहर में रास्ते बंद होना शुरू हो गए थे। मुख्तलिफ इलाकों में मुसल्लह अफराद नजर आने लगे। चंद घंटों में कराची मैदान जंग बन गया। शाहराह फैसल, एयरपोर्ट रोड, मलीर, मारीपुर और पटेल पाड़ा समेत कई इलाकों में फायरिंग, झड़पें, गाड़ियों को आग और शहरियों पर हमले शुरू हो गए। सरकारी एदाद-ओ-शुमार के मुताबिक 40 से जायद अफराद हलाक हुए, जबकि गैर सरकारी जराए उससे ज्यादा तादाद बताते हैं। सवाल ये बनता है कि क्या हुकूमत को पहले से सब मालूम था? बाद में सामने आने वाली रिपोर्टों और सिक्योरिटी मंसूबे में वाज़ेह तौर पर खतरे की निशानदेही मौजूद थी। उस दिन तशद्दुद और बदअमनी का खदशा है। इसके बारे में सबसे बड़ा सवाल आज भी यही है कि अगर खतरा मालूम था तो शहर को बचाने के लिए सख्त इक़दामात क्यों नहीं किए गए। ये भी इंकशाफ हुआ कि कई मकामात पर पुलिस एहलकारों को बगैर हथियार तैनात किया गया। यहाँ सवाल पैदा होता है कि क्या शहर को जानबूझकर मुसल्लह तसादुम के हवाले किया गया? कराची उस दिन यरगमाल क्यों बना? टीवी स्क्रीनों पर मुसल्लह अफराद खुलेआम फायरिंग करते दिखाई देते रहे। जख्मियों को अस्पताल पहुंचाना मुश्किल हो गया। शहरी घंटों सड़कों पर फंसे रहे। शहर रियासती कंट्रोल से बाहर दिखाई देता था। हुकूमती मौक़िफ़ ये था कि मुख्तलिफ सियासी जमातों की रैलियां टकरा गईं, जिससे तशद्दुद हुआ। मगर सवाल ये है कि अगर ये सिर्फ सियासी झगड़ा था तो जदीद हथियारों से लैस अफराद कौन थे? रास्ते किसने बंद किए? शहर को किसने मफलूज किया? आखिर हलाक होने वाले आखिर कौन थे? इस खूनी तसादुम में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, अवामी नेशनल पार्टी, मुस्लिम लीग नून, जमात इस्लामी और MQM समेत तमाम जमातों ने अपने कारकुनों की हलाकत का दावा किया। ये पाकिस्तान की तारीख का वो अनोखा वाक़या था जिसमें हर फरीक खुद को मजलूम और दूसरे को जिम्मेदार करार देता रहा। उस वक्त सिंध के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस सबीउद्दीन अहमद ने वाक़े का अज़ खुद नोटिस लिया, मगर एमरजेंसी के नफाज के बाद वो अपने ओहदे से हटा दिए गए। बाद में मुकदमात भी चले, दरख्वास्तें भी दायर हुई, मगर कोई हतमी नतीजा सामने ना आ सका। ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अपनी रिपोर्ट में 9 मई वाक़यात का सिंध हुकूमत और MQM को जिम्मेदार करार दिया, जबकि डॉक्टर फारूक सत्तार ने इस रिपोर्ट को जानिबदार करार दिया। वक्त गुजरता गया, हुकूमतें बदलती रहीं, सियासी इत्तेहाद बनते और टूटते रह गए, मगर 12 मई के फाइलों पर खामोशी छा गई। 12 मई सिर्फ एक वाक़या नहीं था। ये वाक़या सिर्फ कराची का नहीं, बल्कि रियासत, सियासत और जमहूरियत के दावाओं का इम्तिहान भी था। ये सवाल आज भी मौजूद है। अगर दिन दिहाड़े एक बड़े शहर में तशद्दुद और रियासत खामोश रहे तो उसे क्या कहा जाए? अगर टीवी पर मुजरिम नजर आए मगर सजा किसी को ना मिले तो कानून के हुक्मरानी कहाँ है? अगर हर हुकूमत अपोजिशन में रहकर तहकीकात का मुतालबा करे और इक़्तिदार में आकर खामोश हो जाए तो इंसाफ कौन देगा? वक्त गुजर गया मगर सवाल बाकी है। आज भी 12 मई आता है, बयानात जारी होते हैं, ताज़ियाती पैगामात आते हैं, सियासी इल्ज़ामात भी लगते हैं और फिर खामोशी छा जाती है। मगर उन ख़ानदानों के लिए जिन्होंने अपने प्यारे खोए, 12 मई आज भी ख़त्म नहीं हुआ।